15,000 की सैलरी से कैसे कमा सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा रुपए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ सैलरी से अमीर होने की बात हो रही है, इसीलिए जल्दी अमीर होने की एक्सपेक्टेशन तो आप नहीं लगा सकते। पर डेफिनेटली वीडियो में बताए गए कंसेप्ट पर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही सही, बट डेफिनेटली आप करोड़पति तो बन ही जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। चाहे प्राइवेट फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय की मदद से कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे। रवि, राहुल, रोहन और मोहित। नाउ लेट्स एज्यूम इन चारों की सैलरी 15,000 रुपए है। वो अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करते हैं। 50-30-20 रूल। इस रूल के अनुसार आप 50% अपनी कमाई का खर्च करते हो अपनी जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% इन्वेस्ट करते हो। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन तीनों को सालाना इंक्रीमेंट 10% का मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंक्रीमेंट रहता है, और ये चारों इस इंक्रीमेंट का इस्तेमाल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, बजाय अपनी इच्छाओं पे खर्च करने के। यानी कि ये चारों अपनी सैलरी का 20% यानी 3,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगले साल ये चारों 10% इस अमाउंट को बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3300 कर देंगे, और ऐसा ही ये हर साल करते रहेंगे। तो इस सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए चलिए पहले एम्प्लॉय यानी कि रवि की कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। वो महीने का 3,000 लगाता है एफडी डेप्थ फंड जैसे इंक्रीमेंट में, क्योंकि सब कहते हैं कि एफडी लगाओ, ये सबसे बढ़िया है। इससे रवि को मिलते हैं 8% के हिसाब से रिटर्न। अब देख लेते हैं कि रवि अपने कंसेप्ट के हिसाब से कब अमीर बनता है। अब 10 साल बाद रवि के पास होंगे केवल 8,52,000 रुपए, जो कि बिल्कुल अच्छा अमाउंट नहीं है। 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इवन 20 साल बाद भी उसके पास 40 लाख रुपए होंगे, और उसे करोड़ रुपए कमाने के लिए 28 साल लगेंगे। लेकिन ये रिटर्न्स भी देखे जाएं तो उसके हाथ नहीं लगेंगे, बिकॉज टैक्सेस कटने के बाद रिटर्न इससे भी कम रह जाएगा। ये थी रवि की स्ट्रेटेजी, जो कि वर्थी नहीं है। एफडी में पैसों को ग्रो करने की सोच से इन्वेस्ट करना सही नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसे सेफ रखने हैं और अपने रिटर्न से कोई मतलब नहीं है तो एफडी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एफडी में पैसे लगाने से कई बेहतर और ऑप्शन हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी लोगों का पसंदीदा फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स। इस फंड को स्टॉक मार्केट की एफडी भी कहा जा सकता है, बिकॉज इसमें भी माना जाता है कि रिस्क कॉम्परेटिव कम होता है। इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे देश की 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। ये स्टेबल कंपनीज होती हैं और इनमें पैसे डूबने का खतरा कम होता है, और टाइम टू टाइम पुअर परफॉर्म करने वाली कंपनीज को इंडेक्स फंड से बाहर कर दिया जाता है, तो इंश्योर इंडेक्स अच्छे से परफॉर्मेंस देता रहे। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है राहुल, और राहुल की एक्सपेक्टेशन है कि उसको इससे 13% रिटर्न मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का पिछला 5 साल का CAGR रिटर्न है। तो अगर राहुल सेम कंसेप्ट के साथ यानी 3,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके हर साल 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा के निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता रहता है, यानी स्टेप अप SIP लगाता है, तो 10 साल बाद उसके पैसे ग्रो होकर बन जाएंगे 10,73,000 रुपए, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है। रवि से केवल 2 लाख ही ज्यादा हैं। लेकिन अगर 20 साल बाद की बात करी जाए तो राहुल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 64 लाख हो जाएगी, जो कि रवि की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 24 लाख रुपए ज्यादा होगी, और डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 25 साल बाद राहुल 1 करोड़पति बन जाएगा और उसके पास 1,30,00,000 रुपए होंगे, और केवल अगले 5 साल बाद यानी टोटल 30 सालों में राहुल के पास लगभग 3 करोड़ रुपए होंगे, जो कि रवि से कंपेयर किया जाए तो सीधा 2-3 गुना से ज्यादा है, जबकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। फिर 3 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, इसीलिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। बट देयर आर सम वंडरफुल ऑप्शंस, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को आप 100 मिड कैप कंपनीज के एक ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में पैसे लगाने से आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे देश की 100 मीडियम साइज कंपनीज में, यानी कि ऐसी कंपनीज जो ना तो बहुत बड़ी होंगी और ना ही बहुत छोटी। दूसरा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का मतलब है कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे देश की छोटी 250 कंपनीज में लगेंगे। इन दोनों इंडेक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है, और इसीलिए इसमें कंपैरेटिवली कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क को भी कम किया जा सकता है और रिटर्न्स भी अच्छे लिए जा सकते हैं, लाइक रोहन और मोहित। और मोहित का इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो अमेजिंग है। वह पहले रोहन की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देख लेता है। रोहन क्या करता है, सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि 3,000 के अमाउंट को हाफ में डिवाइड कर देता है
और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 मिड कैप 100 इंडेक्स में। अब क्योंकि निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स के पिछले 5 साल के रिटर्न लगभग 19% के आसपास हैं, इसलिए रोहन की एक्सपेक्टेशन है कि उसे 16% के एवरेज रिटर्न मिलेंगे। निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से रोहन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगले 10 सालों में हो जाएगी 12,35,000 रुपए, अगले 20 सालों में हो जाएगी 86,50,000 रुपए और अगले 30 सालों में हो जाएगी सीधा 4,65,00,000 रुपए, जो कि डेफिनेटली एक बढ़िया अमाउंट है। लेकिन 1500 की सैलरी से 10 करोड़ कमाने वाली स्ट्रेटेजी अभी भी बाकी है, जो कि मोहित हमें सिखाएगा कि कैसे वो करती है। मोहित जो कि सबसे स्मार्ट डिसीजन लेता है, वैसे तो उसको भी लोगों ने कहा था कि पैसों के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो सिर्फ एफडी में करो, अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। बट मोहित थोड़ा रिस्क टेकर था, क्योंकि वो बिलीव करता था कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मोहित को मालूम था कि अगर वो 1-2 सालों के लिए ही सिर्फ इन्वेस्ट करने की सोच लेके आएगा तो फिर उसे लॉस होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। ये सोच के उसने निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। उसने तीनों में इक्वल अमाउंट अपनी सेविंग का इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 1,000 रुपये हर इंडेक्स फंड में वो भी इक्वली इन्वेस्ट करने लगा। अब क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स के पिछले 5 साल के रिटर्न 13% थे और मिड कैप के 19% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पिछले 3 साल के रिटर्न्स हैं 34%। इसका सिर्फ 3 साल का ही डेटा अवेलेबल है, लेकिन कोई नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 30% के एवरेज रिटर्न इससे मिल जाएंगे। तो ऐसे में तीनों इंडेक्सेस का जो रिजल्ट निकल के आता है वो है 13 + 19 + 30 डिवाइड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 20.6%। तो ये रिटर्न्स मिलेंगे मोहित को, जिसके चलते मोहित के पास 10 सालों में 15,38,000 रुपए हो जाएंगे, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन अभी आगे देखिए रियल मैजिक। 20 सालों में मोहित 1,40,00,000 रुपए कमा लेगा और 30 साल में सीधा 10 करोड़, जबकि उसने स्टार्ट कितने से किया था? केवल 3,000 की इन्वेस्टमेंट से। तो यह है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट।